हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के शर्मा द मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं एंगल्स के बारे में। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनको हम पूरक कोण बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनको हम संपूरक कोण बोलते हैं हिंदी में, एडजेसेंट एंगल्स जिनको हम हिंदी में आसन्न कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण, और लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में देखिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मैं कहूं कि इफ यानी व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, they are called complementary angle। क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स? द स्टूडेंट्स देखिए, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स यानी दो एंगल्स का सम। कौन से दो एंगल्स होंगे? यानी एडजेसेंट एंगल्स। यानी अगर मैं कहूं कि कोई भी एंगल इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरीके से है, ये ए बी और सी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल? क्या होते हैं? तो कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम। क्या? अगर ये एंगल, एक एंगल हमारा ये बन रहा है, देखिए एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं ये एंगल कहूं कि ये ए है और ये बी है, तो हम इसको कहेंगे कि ए प्लस बी, यानी एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? यानी दो एंगल, यानी ए और बी एंगल है, और अगर दोनों एंगल्स का सम अगर एक्यूरेटली 90 डिग्री का है, यानी एक्यूरेट है, यानी 90 डिग्री से न तो कम है न ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो एंगल क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी पूरक कोण होंगे। और हमें क्या पता है? और देखिए, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे। वी कैन से दैट ईच एंगल ऑफ देम इज कंप्लीमेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट है। अगर हम कहें कि ए इज कंप्लीमेंट ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी इज कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, या हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज कंप्लीमेंट ऑफ एंगल बी। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होता है, और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम पूरक कोण बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ होगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब भी आपको अगर दिया जाए कि कोई भी एंगल दिया जाए, कि मान लीजिए कि ये एंगल मान लो, चलो इसको बी रहने दो, अगर मैं कहूं कि कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री इज कितना होगा? अगर मैं कहूं कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन कितना होगा, तो हमें ये पता है कि अगर हम इसको 90 डिग्री में से 30 डिग्री लेस कर दें तो 60 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री। कोई भी एंगल अगर दिया हो और उसका हमें अगर कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको 90 में से लेस कर देंगे, और जब 90 में से लेस कर देंगे तो जो आएगा वो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल आएगा, उसका जो दूसरा एंगल आएगा। यानी एक एंगल अगर 30 का है तो दूसरा कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी और मैं ये कहूं कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट कौन सा है? द एंगल, मैं लिख दूं, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट एंगल इज 45 डिग्री है। यानी अगर इक्वल है, यानी द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट एंगल इज 45 डिग्री। यानी अगर दोनों एंगल, अगर मैं कहूं कि ये 45 डिग्री का है
तो हमें ये पता है कि ये भी 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट एंगल इज 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री जो इक्वल कंप्लीमेंट एंगल है, यानी 45 का कंप्लीमेंट एंगल 45 डिग्री ही होगा। आगे आते हैं स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल पे। अगर कोई इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है और इस तरीके से दो एंगल बने हुए, ये एंगल ये ए ओ बी और ये सी है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल्स का सम इफ या व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख देता हूं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो क्या होगा? दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान रखिए, ये एंगल्स एक नहीं होते, दो एंगल होते, इसलिए एंगल्स बोलते हैं। यानी दो एंगल्स का सम। अगर मैं कहूं कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री होगा। द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री। ध्यान रखिए, जैसे मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल में बोला था कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, तो 45 होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं कहूं द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इस तरीके से होंगे, ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से इनको, यानी ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, सप्लीमेंट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हुआ। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आगे आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैं कहूंगा कि अगर कोई भी इस तरीके से एंगल है, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहां पे ओ है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों है? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन्न कोण, यानी एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे का, यानी कुछ न कुछ इसमें आपस में शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? इसमें ये शेयर कर रहे हैं कि ये जो बीच की कॉमन है, ये आर्म है, ये कॉमन है। इस एंगल को, यानी ये एंगल, ये यानी एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों कैसे हैं? ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों है वो भी देखिए। इसमें देखिए कि यहाँ पे भी ओ बी आ रहा है और यहाँ पे भी ओ बी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ओ बी रे है, ये क्या है? कॉमन रे है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वी कैन से द टू एंगल्स said to be adjacent angles if क्या होगा? हमें पता है कि अगर मैं कहूं कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल हैं, कब होंगे? तो मैं बताता हूं इसकी कंडीशन क्या होती है कि दे हैव अ कॉमन आर्म। ध्यान रखिए कॉमन आर्म क्या है? इसमें ओ बी कॉमन आर्म है। तो
पहली कंडीशन ये है कि दो एंगल्स को एडिसेंट कह सकते हैं। कब कहेंगे? कि अगर उनकी कोई एक कॉमन आर्म हो। दूसरा, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या है? यानी ओ है। यहां पे देखिए इस एंगल में भी ये वर्टेक्स काम कर रहा है ये, और इस एंगल में भी ये ओ वर्टेक्स काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें क्या होता है कि एक कॉमन आर्म होगी और कॉमन ही वर्टेक्स होगा। और क्या होगा? तीसरा पॉइंट इसका होता है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। यानी आइदर साइड होंगी, यानी एक इधर होगी तो दूसरी इधर होगी। तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन को जो फॉलो करेंगे उन्हीं को हम कह सकते हैं कि वो एडिसेंट एंगल्स होंगे। पहली कंडीशन है कि दे हैव कॉमन आर्म, यानी एक कॉमन आर्म हो। दूसरी है दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, यानी एक कॉमन वर्टेक्स हो। और उसने बोला है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है यानी ये और ये कैसी है? आइदर साइड है, एक इधर है तो एक इधर है। इस तरीके से हम इनको क्या कह सकते हैं? एडिसेंट एंगल्स कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसे दिया हो इस तरीके से, मान लीजिए ये मैं कहूं कि ये ए है, ये सॉरी मैं लिख देता हूं इसको P लिख देता हूं, Q और R, और यहां पे O लिख देता हूं। तो देखिए अगर मैं कहूं कि ये एंगल, ये पूरा एंगल है, यानी एंगल POR और एंगल QOR, क्या ये एडिसेंट एंगल्स हैं? तो ध्यान रखिए, देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन तीनों ही पॉइंट्स को हमें इसमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? हम इसमें देखते हैं पहले के कोई कॉमन आर्म है, यानी इसमें OR और OR आ रहा है। इसमें देखिए इसका जब हमने नाम लिखा है तो एंगल POR है, इसका नाम लिखा है तो QOR है। तो OR दोनों में कॉमन है, और लेकिन OR आर्म है कहां पे? देखिए OR ये है, ये वाली, यानी ये वाली कॉमन आर्म है इसमें, जो दोनों में आ रही है, POR में और QOR में आ रही है। इसका मतलब यह है कि कॉमन आर्म तो है इसमें, और इसके बाद कॉमन वर्टेक्स है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, कॉमन वर्टेक्स है। लेकिन क्या है, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब कॉमन आर्म तो हमारी ये है, तो एक जो नॉन कॉमन है वो इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये दोनों ही इधर है। क्या है? यानी जो नॉन कॉमन आर्म है, ये आर्म और ये आर्म दोनों ही एक साइड में है। अगर ये दोनों एक साइड में, तो इसका मतलब ये कि ये एडिसेंट एंगल नहीं है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या ये एडिसेंट एंगल है। तो आपने तीनों पॉइंटों को देखना है। पहला, कॉमन आर्म होनी चाहिए एक, और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए सिंगल, और नॉन कॉमन आर्म हो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ही उनको हम एडिसेंट एंगल्स बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो देखिए अगर टू लाइंस, इस तरीके से दो लाइन, ये यानी ये मैं कहूं A B है और ये C और D है, सॉरी, और ये बीच में O है। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइन इंटरसेक्ट आपस में कर रही हो, तो उनके द्वारा जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, यानी ये वाला एंगल इस एंगल का अपोजिट है, तो इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पेयर के रूप में ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूं तो when two lines intersect each other at a point,
दे फॉर्म टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी टू पेयर बनाते हैं, एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इस तरीके से दो पेयर बनते हैं और ये दोनों पेयर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखिए कि द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। किसी भी तरीके से कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ऐसे, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट दे फॉर्म पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स, दे आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कंडीशन होती है इनकी कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एंगल, यानी यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD। और क्या कह सकता हूं मैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। यानी ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होंगे। यानी जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे तो उनका जो अपोजिट एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, यानी जो पेयर बनेगा इनका, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, यानी AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और एंगल AOD ये वाला एंगल इस एंगल यानी BOC के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर मैं कहूं कि व्हेन टू एडिसेंट एंगल, यानी अगर दो एडिसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, क्या, यानी दो एंगल्स का सम, कौन से एंगल्स हैं, एडिसेंट एंगल्स हैं। अगर दो एडिसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनको हम कहते हैं कि लीनियर पेयर होगा। क्या होगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, व्हेन द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दे फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर का जैसे मैं कह रहा हूं कि लीनियर का मतलब होता है लाइन और पेयर का मतलब होता है दो, यानी दोनों एंगल्स अगर एक लाइन पर है, या मैं कहूं कि व्हेन ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, क्या कह सकते हैं हम इसको, ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, यानी ए बी कोई लाइन है और इस तरीके से ये AOB एक लाइन है और इस पे OC एक जो है क्या है, ये रे है जो स्टैंड करती है। तो इसका मतलब ये भी जो हमारे वर्टिकली लीनियर पेयर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एक लाइन के ऊपर हैं और लाइन पर बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि इसमें बोला जाए कि मान लो 75 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल किस पे हैं, एक लाइन पर हैं, और लाइन पर है और दो एंगल हैं, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और अगर ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि x + 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर, L फॉर लीनियर, P फॉर पेयर, यानी अगर ये दोनों एंगल्स एक लाइन पर है तो x + 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर है। तो हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू जो निकालेंगे वो 180 डिग्री और 75 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 105 डिग्री। कितने का होगा, यानी अगर ये 75 का है तो ये 105 डिग्री का आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लीनियर पेयर वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर एक लाइन पर एंगल बनेंगे या दो एडिसेंट एंगल
जिनका सम 180 डिग्री होगा वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, या हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स का सम अगर 180 है तो, या लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। थैंक यू।